अस्सलाम वालेकुम। ये 2019 का डेटाबेस सिस्टम का पास्ट पेपर है। इसकी हम लोग आज क्यूरीज देखेंगे कि क्यूरीज क्या क्या हैं। इनकी क्यूरीज के लिए हमारे पास कुछ टेबल्स गिवन है। फर्स्ट टेबल इज इन एम्प्लॉय टेबल, सेकंड इज डिपार्टमेंट टेबल एंड थर्ड वन इज सैलरी टेबल। ठीक है, सेल ग्रेड टेबल है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन सारी जितनी भी क्यूरीज है ना, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्यूरी इज दैट शो द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल क्लर्क्स हैविंग ग्रेड 1 एंड 2 और मैनेजर। ठीक है, यानी कि या उनका सैलरी ग्रेड 1 और 2 होना चाहिए, तो या फिर वो क्या होने चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। यानी कि या तो वो है क्लर्क, और अगर क्लर्क है तो ग्रेड 1 और 2 का, वरना फिर वो मैनेजर हो। ठीक है, ये दो उन्होंने कंडीशंस दी हैं, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था कि नेम और सैलरी लेनी है हमने क्लर्क की, हमने वो ले ली। और किस टेबल में से, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय के टेबल में। एम्प्लॉय है ना, क्लर्क भी एक एम्प्लॉय है हमारे पास, और मैनेजर भी एक एम्प्लॉय की तरह ही होता है एक कंपनी के लिए। तो उस टेबल में से हम लोगों ने ये दोनों ले लिए हैं। उसके बाद हमने इसे सेल ग्रेड के टेबल के साथ ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हमने उसी के अंदर से देखना है कि जो क्लर्क है उसका ग्रेड 1 है या 2 है। तो उसके साथ ज्वाइन करने के बाद हमने ये कहा कि ई सेल के दरमियान क्या होना चाहिए, कि सेल ग्रेड या मिनिमम या मैक्सिमम होना चाहिए। अब मिनिमम और मैक्सिमम कहने का मतलब है एक रेंज हम लोगों ने सेट कर दिया, उस रेंज के अंदर अंदर हो। और वो रेंज क्या थी कि जॉब जो है वो क्लर्क की अगर है तो क्या हो, साथ उसका ग्रेड 1 और 2 हो। ये एक पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एक पार्ट है कि क्लर्क भी हो और उसका ग्रेड 1 और 2 भी हो, ये एक पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अगर ये पॉसिबल नहीं ना है, ये वाला हमारे पास पार्ट पॉसिबल अगर नहीं है, तो फिर क्या हो, फिर वो मैनेजर हो, उसकी जॉब क्या हो, मैनेजर की हो। तो इसीलिए इनके दरमियान क्या आया, और आया। या फिर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक काम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड क्यूरी की तरफ। हमारी सेकंड क्यूरी क्या है? सेकंड क्यूरी कह रही है हमारे पास, शो द डिपार्टमेंट नेम, ग्रेड एंड एम्प्लॉय नेम। तीन चीजें हैं, डिपार्टमेंट का नेम, ग्रेड और एम्प्लॉय का नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन न्यूयॉर्क और शिकागो। शिकागो और न्यूयॉर्क के जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना, उनके हमने नेम, ग्रेड और डिपार्टमेंट शो करने हैं। क्यूरी देख लेते हैं। सिलेक्ट द नेम, ग्रेड एंड एम्प्लॉय नेम। डिपार्टमेंट नेम है ये वाला, और ये जो है ये एम्प्लॉय नेम है। फ्रॉम एम्प्लॉय ई, एम्प्लॉय के टेबल में से ही ये चीजें हम लोग इकट्ठी करेंगे। डिपार्टमेंट का नेम लेने के लिए हमें उसे डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, इसलिए हमने उसे ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद हम लोग सेल ग्रेड के टेबल को भी ज्वाइन करेंगे। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 2 ज्वाइंस लगे हैं। एक ज्वाइन हमारे पास ये है और एक ज्वाइन हमारे पास ये है। फर्स्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट के साथ है और सेकंड ज्वाइन हमारे पास सैलरी के साथ है, जिसको हम एसजी के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो उनसे एलाइसिस यूज करते हैं ना, ये एलाइसिस ही हमारे पास ज्वाइंस में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं साथ। अब हम क्या कहते हैं कि सैलरी जो है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान रहनी है। यानी कि हमारे पास सबसे लो और सबसे हाई इनके दरमियान रहनी चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वो इनवैलिड चले जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों ने एक लोकेशन देख ली थी, हमें एक उन्होंने पूरा एड्रेस दे दिया था, या तो वो न्यूयॉर्क का हो या शिकागो का। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि जो डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशन कहाँ हो, इन में, किसमें, न्यूयॉर्क में भी और शिकागो में भी। न्यूयॉर्क और शिकागो दोनों में से किसी एक में उनकी क्या होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड क्यूरी की तरफ। द थर्ड वन इज शो नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज वर्किंग विद किंग। पहला पार्ट के उन एम्प्लॉयज का नेम शो करो जो किंग के साथ काम कर रहे हैं, और उसका सेकंड पार्टी क्या है, और उनकी सैलरी किंग से थोड़ी है। ठीक है, लेकिन वो किंग से पहले हायर हो चुके हैं। तीन चीजें हैं, किंग के साथ काम कर रहे हैं, किंग से कम सैलरी ले रहे हैं, और किंग से पहले हायर किए गए हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या बन रहा है, थर्ड हमें ये कह रहा है सिलेक्ट E2 डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय E1, ज्वाइन एम्प्लॉय E2 ऑन E1। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक एम्प्लॉय लेना है और किंग भी देखें हायर हुआ है, और वो एम्प्लॉय भी हायर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किंग खुद भी क्या है, एम्प्लॉय है। तो इस सूरत में क्या होगा, एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर सेल्फ ज्वाइन लगेगा। ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर सेल्फ ज्वाइन लगेगा, क्योंकि जो किंग है वो खुद भी एम्प्लॉय है, और उसने एक जो न्यू आने वाला एम्प्लॉय है ना, उसके साथ क्या किया, कंपैरिजन किया अपना। तो अब वो क्या कह रहा है कि सिलेक्ट करो E2 डॉट नेम, यानी ये वो है जो हम लोगों ने
कहा है कि वो अभी आर है, ठीक है, वो किंग के या तो अंडर काम कर रहा है या किंग से कम सैलरी ले रहा है या उससे पहले का हायर हुआ हुआ है। ये वो E2 वाला एम्प्लॉय है, ये सेकंड एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय 1 में से ही हमने इसका नाम लेना है और इसको ज्वाइन करना किसके साथ है, एम्प्लॉय E2 को। एम्प्लॉय E1 को ज्वाइन करना है एम्प्लॉय E2 के साथ। एम्प्लॉय E2 तो हमने देख लिया ना, ये वो वाला एम्प्लॉय है जो किंग के अंडर काम कर रहा है। एम्प्लॉय E1 क्या है, किंग खुद है, ठीक है, एम्प्लॉय E1 किंग खुद है। तो हमने कर लिया सिलेक्ट E2 नेम फ्रॉम एम्प्लॉय E1 जॉइन एम्प्लॉय E2। एम्प्लॉय E1 को E2 के साथ जोड़ो जहां पर E1 हमारे पास किंग हो, यानी कि किंग के साथ जितने भी नए आने वाले E2 के एम्प्लॉय है ना उनको जोड़ना है हमने, ठीक है। और ये होना चाहिए कि E2 की सैलरी E1 से कम होनी चाहिए। E1 क्या है, किंग, यानी कि E2 की सैलरी किंग से कम होनी चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए साथ, E2 की हायर डेट भी कम होनी चाहिए E1 से, यानी कि वो किंग से पहले का क्या हुआ है, हायर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड क्यूरी थी। अब इसकी हमारे पास फोर्थ क्यूरी आएगी। Fourth one is that show E name of all employee getting salary more than king but less than an employee of department 20 and more than any employee of department 30। यानी कि employee का नेम शो करना है, all employees के नेम शो करने हैं जिनकी सैलरी किंग से ज्यादा है, ठीक है, सैलरी किंग से ज्यादा है, लेकिन डिपार्टमेंट 20 और डिपार्टमेंट जो हमारे पास 30 है ना, इनके एम्प्लॉय से कम और ज्यादा है। एम्प्लॉय 20 से कम और डिपार्टमेंट 20 से कम और डिपार्टमेंट 30 से ज्यादा हो। तो ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले कि किंग से ज्यादा हो, डिपार्टमेंट 20 से कम हो और डिपार्टमेंट 30 से ज्यादा हो। अब इनमें क्या मतलब आएगा, इसका मतलब ये आएगा कि किंग भी जो है वो इन्हीं दोनों के दरमियान कहीं लायक आ रहा होगा। अब देख लेते हैं इसे। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई, यानी कि ई नेम तो हमने सिलेक्ट करने ही करने हैं और सारे करने हैं, तो हम लोगों ने डायरेक्ट किससे कहा है कि एम्प्लॉय के टेबल से ले लो। और क्योंकि सैलरी, हम सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं, तो सैलरी ग्रेटर होनी चाहिए किससे, ग्रेटर होनी चाहिए किंग से। पहली बात हमने ये कर ली। ये सब क्यूरी लगी है यहाँ पर, और सब क्यूरी क्या कह रही है कि सैलरी को सिलेक्ट करो एम्प्लॉय के टेबल में से जहां पर एम्प्लॉय का नेम क्या है, किंग, यानी कि किंग की सैलरी सिलेक्ट कर लो एम्प्लॉय टेबल में से। एम्प्लॉय टेबल में से किंग की सैलरी सिलेक्ट कर लो। हमने तो किंग की सैलरी का वो कंपैरिजन करना है ना, तो इसी वजह से हमने क्या किया कि ये कह दे कि एम्प्लॉय के टेबल में से किंग की सैलरी क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। जैसे ही वो सिलेक्ट होगी, वो किसके साथ आके कंपेयर होगी, हमारे पास ई सेल के साथ कंपेयर हुई। और फिर वो क्या कहेगी कि दूसरी चीज भी देखो कि वो क्या डिपार्टमेंट 20 जोन सा है, डिपार्टमेंट 20 उससे छोटी है, ये चेक करना है। और डिपार्टमेंट जो 30 है उसमें से मैक्सिमम, अब इसमें से मैक्सिमम ले लेंगे, तो अगर ये इससे बड़ी होगी, इसके पहले मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ये सब क्यूरी लगाने का ये मकसद है कि ये देखें, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट 20, यानी कि डिपार्टमेंट 20 में से मिनिमम सैलरी किसकी है वो चेक कर लेंगे, और डिपार्टमेंट 30 में से मैक्सिमम सैलरी ले लेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ई सेल की मैक्सिमम से भी ज्यादा है तो मैक्सिमम कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ई सेल की जो सैलरी है ना वो है 30,000, ठीक है। और जो मैक्सिमम सैलरी थी डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर वो क्या थी, 5,000, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 30 की थी 5,000 और ई सेल की सैलरी थी 30,000। तो ये देखें, हालांकि यहाँ की डिपार्टमेंट की मैक्सिमम है, लेकिन इस वक्त ई सेल जो सी है वो इससे भी ज्यादा है, तो मैक्सिमम क्या होगी, ये। तो इस चीज में आके कंडीशन ट्रू होगी। सेम यही होगा हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 में, इसमें वो मिनिमम चेक कर लेगा और ये देख लेगा कि ये उससे छोटी है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी हमारी क्यूरी नंबर 4। क्यूरी नंबर हम लोग 5 की तरफ चले जाते हैं, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्यूरी नंबर 5 हमें ये कह रही है कि शो करो आप कि नेम और सैलरी हो एम्प्लॉयज का जो किंग के साथ काम कर रहे हैं और सैलरी किंग से कम है। तो ये जो चीज है ये हम लोग थर्ड वाली क्यूरी में थोड़ा कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए आसान होगा। हम देख लेते हैं फिर भी कि हमने एम्प्लॉय का नेम और सैलरी ले लिया एम्प्लॉय के टेबल में से, जिसका जो कौन है, किंग है, ठीक है। और किंग से उसकी सैलरी क्या है, कम है। सेल्फ ज्वाइन ही लगा हुआ है यहाँ पर भी, इसलिए आप लोगों ने इसे देख लेना। ये सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने थर्ड वाली में की थी।